नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता शर्मा आज आपको 1 से 100 तक गिनती कराऊंगी। यह वर्कशीट 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पहले पेज पे आइए। देखिए बेटा, संस्कृत में इस पेज में 1 से 8 तक गिनती लिखी है। एक को संस्कृत में एकः, एकम और एका कहा जाता है। एकम नपुंसक लिंग में, एका स्त्रीलिंग में और एकः पुल्लिंग में कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, एकः पुल्लिंग में, एकम नपुंसक में, एका स्त्रीलिंग में। जैसे एकः बालकः, एकम पुस्तकम, एका बालिका। आगे देखेंगे बच्चे, दो के लिए भी 3 बनते हैं, एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में और एक नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में आएगा द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वे। बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में 2 के लिए सेम ही बनता है, द्वे द्वे ही आएगा। जैसे द्वौ बालकौ, पुल्लिंग में बालक का शब्द है तो द्वौ बालकौ। द्वे पुस्तके, द्वे बालिके। तो नपुंसक के लिए और स्त्रीलिंग के लिए सेम ही बनेगा। आगे देखिए 3 के लिए, त्रयः त्रीणि त्रिस्सः। त्रयः पुल्लिंग, त्रीणि नपुंसक लिंग और त्रिस्सः स्त्रीलिंग। त्रयः बालकाः, त्रीणि पुस्तकानि, त्रिंशः बालिका। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। जौन से लिंग के लिए जिस लिंग की बात की जाएगी उसी लिंग के लिए आप 1, 2, 3 का आप प्रयोग करेंगे। आगे देखिए 4, पुल्लिंग में चत्वारः, नपुंसक में चत्वारि और स्त्रीलिंग में चत्रसः। चत्वारः बालकाः, चत्वारि पुस्तकानि, चत्रस् बालिकाः। ठीक है बेटा। अब 5 पे आइए। 5 के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा पंच, 6 के लिए षष्ठ, 7 के लिए सप्त, 8 अष्ट या अष्टौ। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अगले पेज पे देखिए, 9 नव, 10 दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश और 16 के लिए षोडश। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि 10 के लिए दश आया, तो देखो सबके पीछे दश 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 लिखा है। 1 जोड़ दिया 10 में तो क्या बना? 11। ये द्वौ या द्वे से मिलता जुलता है तो 2 जोड़ा 10 में तो 12। त्रयः जोड़ के बना त्रयोदश, त्रया में 10 जोड़ा तो 13। चतुर 4 जोड़ा 10 में तो 14। पंच जोड़ा 10 में तो 15। षोडश 10 जोड़ा, षोड़ षट से ही बना है तो क्या आएगा?
षोडश 16। तो ऐसे आप थोड़ा ये मिलता जुलता है तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ऐसे आपको आसानी रहेगी याद करने में। 17 सप्तदश, सप्तदश 10 और 7 कितने बने? 17। 18 अष्टदश, 10 और 8 18। 9 9 10 10, 9 और 10 कितने बने? 19। और विंशति आपको याद करना पड़ेगा, ये बना आपका 20। अब आगे देखेंगे इसमें एक विंशति 21, द्वाविंशति 22 और त्रयोविंशति 23। आपको याद ऐसे कर सकते हैं, आपने 20 याद कर लिया, विंशति विंशति आप लिख दो पीछे। अब हमें क्या लिखना है? एक विंशति तो 1 आ जाएगा। 2 22 के लिए द्वाविंशति, विंशति का अर्थ है 20, द्वा का अर्थ है 2, क्या बना? 22। 23 को भी आप ऐसे ही समझेंगे, त्रयोविंशति, त्रय और त्रया क्या था? 3, त्रयो 3 जमा विंशति 23। इसी तरह आप सबको समझेंगे। 24 के लिए क्या आया? 24 के लिए क्या आया? चतुर्विंशति। 25 के लिए पंचविंशति। 26 के लिए षड्विंशति। 27 के लिए सप्तविंशति। 28 के लिए अष्टाविंशति। 29 के लिए नवविंशति। 30 के लिए त्रिंशत। देखिए विंशति विंशति सब में पीछे लगा हुआ है। चतुर 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट अष्टा 8, नव 9। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब आपको याद करना है त्रिंशत, त्रिंशत को आपको ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए बेटा, इसमें भी 31 के लिए एक त्रिंशत, 32 के लिए द्वात्रिंशत, 33 के लिए त्रस्त्रिंशत, 34 के लिए चतुर्त्रिंशत, 35 के लिए पंचत्रिंशत, 36 के लिए षट्त्रिंशत, 37 के लिए सप्तत्रिंशत और 38 के लिए अष्टात्रिंशत। देखिए बेटा, अब 30 की लाइन आ गई तो देखो सब में त्रिंशत त्रिंशत लिखा हुआ है। एक के लिए 1, द्वा 2, त्रया 3, चतुर 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्टा 8। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा 33 वाले में और 34 वाले में, त्रयस्त्रिंशत और चतुस्त्रिंशत, क्योंकि इसमें आधा सा भी है तो ये थोड़ा सा अलग है औरों से, तो आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे देखेंगे बेटा। आगे 39 नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत की 40 में हमारा एक कम तो 39 39। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप वैसे यही लिखना, क्योंकि हम इसी पैटर्न से पढ़ते आ रहे हैं तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आगे देखेंगे बेटा 40 चत्वारिंशत, ये आपको याद करना पड़ेगा। चत्वारिंशत 20, 1 से लेकर 20 तक गिनती आपको अच्छे से याद करनी होगी। फिर आप 30 याद करो, फिर 40 वाला याद करो, और 31 से लेकर 39 आप देखकर बना सकते हैं अगर आपको एक बार समझ में आ गया। 41 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत, 2 बनते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा, चत्वारिंशत चत्वारिंशत वही 40, 1
41, 40 प्लस 2 कितने बना 42। ये आपको याद कराने का एक पैटर्न है जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। जिनके 2 दे रखे हैं कि 2 तरीके से बनते हैं, आप उनका एक याद कर सकते हो। 43 त्रित्रिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। 39 नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्, मतलब 50 में एक कम, 50 पंचाशत्। इस तरीके से आप ये गिनती याद कर सकते हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया। 40 आपको याद है, जो चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पीछे लिख दीजिए ऐसे जैसे इसमें पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद आप 3 की बात हो रही है तो त्रि, चतुष, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। किसी में थोड़ा अलग, जैसे चत्वारिंशत् में आधा शाह है तो आप उसे अच्छे से देखेंगे। आगे देखिए बेटा, पंचाशत हमने देख लिया, ऐसे ही हम सब में कर देंगे। 51 एक पंचाशत, 52 द्विपंचाशत या द्वापंचाशत, 53 त्रिपंचाशत या त्रयःपंचाशत, 54 चतुष्पंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत और 58 में अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत बनता है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 50 सब में दिया हुआ है पीछे, आप उसे लिख लेंगे और जिसके बारे में पूछा गया, जैसे 1 तो 1 आ जाएगा, 3 त्रि या त्रयः लिखेंगे। आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। 56 षष्ठ लिख देंगे, 55 पंच लिख देंगे आगे और पीछे आ जाएगा पंचाशत। इसमें थोड़ा सा आपका थोड़ा सा चेंज कहाँ पे है, चतुर्पंचाशत में। इसमें क्या आ रहा है, विसर्ग है, तो आप इसे ध्यान से याद करेंगे। मैं आपको याद करने का एक पैटर्न बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले 1 से 20 तक गिनती अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आप 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसको याद करेंगे। और फिर इसके अंदर जैसे 51 से 59, 41 से 49, ये सब जो हैं वो अपने आप बनते जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी में थोड़ा सा अलग बनता है। आगे देखो बेटा, 59 नवपंचाशत या एकोनषष्टि, 60 षष्टि, एक षष्टि, 61 62 द्विषष्टि या द्वाषष्टि, 63 त्रिषष्टि या त्रयःषष्टि, 64 चतुष्षष्टि और पंचषष्टि बनेगा हमारा 65। सेम पैटर्न, षष्टि षष्टि लिखना है सबके पीछे और आगे जो पूछा जाएगा 62 का द्वि या द्वा लिख देंगे, 64 का चतुः और षष्टि लिख देंगे। इसी तरीके से आप इसको याद करेंगे। आगे देखिए, 67 षष्टि, 67 सप्तषष्टि, 68 षष्ठी या अष्टाषष्टि, 59 नवषष्टि या एकोनसप्तति, 70 सप्तति, 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति या द्वासप्तति, 73 त्रिसप्तति या त्रयसप्तति। इसको भी ऐसे ही समझेंगे। पीछे अगर षष्ठी वाला पूछते हैं तो पीछे षष्ठी लिख देंगे, लेकिन अगर 67 पूछते हैं तो षष्ठी ही लिखने के बाद
सप्त लिख देंगे। वही पैटर्न रहेगा जो हमने आगे किया है, ऐसे ही आप सप्तती वाला समझेंगे। आगे देखिए बेटा, 73 त्रिसप्तति या त्रयः सप्तति। यहाँ त्रया में विसर्ग है बच्चे। चतुर्सप्तति 64, 65 पंचसप्तति 65 सॉरी 75 पंच 73 74 75 पंचसप्तति 76 षट्सप्तति 77 सप्तसप्तति 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति 69 नवसप्तति 59 और 80 अशीति। आगे देखेंगे 81 81 एकाशीतिः 82 द्व्यशीतिः 83 त्रयाशीतिः 84 चतुर्शीतिः 85 पंचाशीतिः 86 षट्शीतिः 87 सप्तशीतिः 88 अष्टाशीतिः। बेटा इसमें थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है। देखो 83 में 82 में और थोड़ा सा अलग है, तो इस वाले को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। आगे देखेंगे 89 नवाशीतिः या 89, 90 का 90, 91 का 91, 92 का 92 या 92, 93 का 93 या 93, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। 94 का 94, 95 का 95 और 96 का 97। ये थोड़ा अलग है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने यहाँ तक कर लिया था, इतना हमारा हो गया था। आगे देखेंगे 97 का 97, 98 का 98 या 98, 99 का 99 या 59 और 100 का आपका बनेगा शतम। इसी तरीके से आपको ये गिनती याद करनी है। 1 से 20 तक आप अच्छे से याद कर लेंगे, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन्हें याद करेंगे और बाकी का ऐसे ही बनेगा। ध्यान से आप इसे अभ्यास करेंगे, लिख लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे दोनों ही कॉपी में करेंगे, दोनों की वर्कशीट एक ही है और इसे कॉपी में करने के बाद याद भी करेंगे अच्छे से। कोई डाउट हो, उच्चारण में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे ग्रुप में या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।